बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान अहमद है। हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के पढ़ रहे हैं। हम पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का जो है वो आज के तीसरे इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर के 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप यहाँ पे मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं, ईज़ी टू लर्न बाय सर ज़िशान अहमद। वहाँ पे आपको सीरीज़ ऑफ लेक्चर ये मिल जाएगा। साथ में मैं प्लेलिस्ट भी यहाँ पे इस पूरे टॉपिक की बना दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी इस चैप्टर को जो है वो सीरीज़ वाइज देख सकते हैं। हमारा ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ डेटा। सेकंड लेक्चर में हमने यहाँ पे डेफिनेशन का पहला स्टेप डिस्कस किया था। डेफिनेशन का पहला स्टेप होता है वी कलेक्ट द डेटा, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, सेकंड लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़ा था। 2 होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो हम अपनी पर्सनल एफर्ट से हासिल करते हैं। सेकेंडरी एक ऐसा डेटा होता है जो हम किसी दूसरे ज़राए से हासिल करते हैं। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, वो आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, याद रखिएगा, डेटा इज़ अ वेरिएबल। ये याद रखिएगा, डेटा इज़ अ वेरिएबल। सर ये वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें वेरिएशन पाई जाए, जो कम या ज़्यादा हो सकता है। याद रखिएगा, डेटा कभी फिक्स नहीं होता। सर ये डेटा क्या होता है बेटा? हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हम डेटा ही कलेक्ट करते हैं, हम डेटा ही टेबुलेट प्रेजेंट करते हैं, हम डेटा ही एनालाइज करते हैं, हम डेटा ही प्रेडिक्ट करते हैं। अगर बोला जाए व्हाट इज डेटा, डेटा मीन्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके काम की, आपके मकसद की है, वो डेटा है। ये याद रखिएगा कि डेटा कभी फिक्स नहीं होता। डेटा में फ्लैक्चुएशन होती है, वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो डेटा इज़ अ वेरिएबल। डेटा एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें वेरिएशन पाई जाती है। ये कम भी हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है। सर क्या मतलब? आए बेटा कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। जैसे प्राइजेज इज़ अ वेरिएबल। अगर मुझसे ताल्लुक रखता हुआ डेटा प्राइस है, तो प्राइस कभी फिक्स नहीं होगी। जो प्राइस पिछले हफ्ते थी वो आज नहीं होगी, जो आज है वो कल नहीं होगी, जो कल है वो 1 महीने बाद नहीं होगी। तो प्राइजेस इज अ वेरिएबल। प्राइजेस कम या ज़्यादा हो सकती हैं। टाइम इज अ वेरिएबल। बेटा टाइम कभी नहीं रुकता, टाइम हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। टाइम ज़ाया नहीं करो, टाइम अवेल करो, टाइम इज मनी। तो ये याद रखिएगा कि टाइम इज अ वेरिएबल। टाइम कभी चेंज मतलब सेम नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा, इसमें फ्लैक्चुएशन है। ग्रोइंग एज में हाइट इज अ वेरिएबल। ग्रोइंग एज में हाइट इज अ वेरिएबल। लाजमी तौर पे वक्त के साथ साथ आपकी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। हाइट इज अ वेरिएबल। इस तरीके से वेट इज अ वेरिएबल। मिसाल के तौर पे आप खाना ज्यादा शुरू कर दो तो मोटे हो जाओगे, खाना कम कर दोगे, डाइटिंग एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, आप दुबले हो जाओगे, आपका वेट लूज हो जाएगा। तो वेट इज अ वेरिएबल। वेट कभी भी सेम नहीं रहता, चेंज होता रहेगा। अगली एग्जांपल आपके पास क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूशन। जब सीजन आएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। जब सीजन ऑफ होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। किसी इदारे में लाजमी तौर पे वक्त के साथ साथ इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स इज अ वेरिएबल। फिक्स नहीं होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल सुनिएगा, डिस्टेंस इज अ वेरिएबल। एक गेम है लॉन्ग जंप। एक शख्स आ रहा है दूर से भागता हुआ, एक पर्टिकुलर टारगेट लाइन से वो जंप मार रहा है। क्या मुझे बताएं एवरी जंप उसका डिस्टेंस सेम होगा? नहीं सर, चेंज होगा। नहीं सर, चेंज होगा, अलग अलग हो सकता है। अगर वो प्रैक्टिस ज़्यादा करे, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाए, प्रैक्टिस में परफेक्शन के साथ साथ उसकी एवरी जंप डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। अगर उसकी रनिंग अच्छी नहीं हुई, उसका अगर आपके पास रनअप खराब हो गया, वो सही तरीके से जंप नहीं कर पाया, तो उसका डिस्टेंस जंप का कम होगा। तो डिस्टेंस इज अ वेरिएबल। कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? कंपनी एसेट्स इज अ वेरिएबल। कंपनी के एसेट्स कभी फिक्स नहीं होंगे, चेंज होते रहेंगे, फ्लैक्चुएट होते रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कंपनी लायबिलिटी इज अ वेरिएबल। कंपनी लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ये भी वेरिएबल। कंपनी प्रॉफिट इज अ वेरिएबल।
कंपनी का मुनाफा कभी फिक्स नहीं हो सकता, यहाँ पे लाजमी तौर पे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता। तो याद रखिएगा, डेटा इज अ वेरिएबल। डेटा एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें वेरिएशन पाई जाती है, ये कम भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है। अब ये याद रखिएगा कि वेरिएबल दो तरह के होते हैं। वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है क्वालिटेटिव, दूसरा कहलाता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का वर्ड याद रखिएगा क्वालिटी से निकाला गया, क्वांटिटेटिव का वर्ड याद रखिएगा क्वांटिटी से निकाला गया। क्वालिटेटिव एक ऐसा वेरिएबल होता है जो नॉन न्यूमेरिक होगा, यानी कि ये नंबर में नहीं होगा, क्योंकि बेटा क्वालिटी कभी नंबर में नहीं होती। क्वांटिटेटिव एक ऐसा वेरिएबल होगा जो न्यूमेरिकल होगा, ये नंबर में होगा, यानी कि आपके पास क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं और मिकदार मेरे बेटे होती ही नंबर में। तो ये याद रखिएगा कि वेरिएबल दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का वर्ड क्वालिटी से निकाला, क्वांटिटेटिव का वर्ड क्वांटिटी से निकाला। क्वालिटेटिव नॉन न्यूमेरिक होता है, ये नंबर में नहीं होता। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल होता है, ये नंबर में होता है। सर एग्जाम्पल बताइए। आए बेटा एग्जाम्पल सुनिएगा। पहली एग्जाम्पल, आई कलर, आंखों का रंग। आई कलर इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। किसी की आंखों का रंग ब्लैक है तो किसी का आई कलर ब्लू है, किसी का आई कलर ब्राउन है तो किसी का आई कलर हेजल है। इसका मतलब है हर किसी की आंखों का रंग चेंज है। जैसे मेरी आई कलर ब्राउन है, अब मेरी जो बेटी है माशाल्लाह, उसको मेरी आंखें बहुत पसंद हैं। वो बोलती है बाबा अपनी आंखें दे दो, मैं बोलता हूँ बेटा ले लो। ये कोई कार्टून फिल्म थोड़ी चल रही है, ये कोई आपके पास यहाँ फिल्म थोड़ी, ड्रामा थोड़ी चल रहा है कि मैंने यहाँ पे ऐसे किया, आंख निकल गई, उसकी आंख में डाल दी, डल गई। जो आई कलर मेरा है वो मेरा ही रहेगा। इसका मतलब है अगर मेरा आई कलर ब्राउन है तो ये मेरी क्वालिटी है, मेरा आई कलर ब्राउन है। हर किसी का आई कलर ब्राउन नहीं होता। तो आई कलर इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। एक और एग्जांपल सुनिएगा, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप हर किसी का अलग है, किसी का ए पॉजिटिव है तो किसी का ए नेगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है तो किसी का बी नेगेटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है तो किसी का ए बी नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है तो किसी का ओ नेगेटिव है। जैसे ब्लड ग्रुप में सबसे नया खून होता है ओ नेगेटिव, लाखों में चंद लोगों का होता है ओ नेगेटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो उसकी क्वालिटी उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। हर किसी
मेजरमेंट, जब किसी चीज की मेजरमेंट करनी होगी, जब किसी चीज की पैमाइश करनी होगी, तो हम यहां पे यूज करेंगे आपके पास क्या, कंटिन्यूअस। तो जब आप किसी चीज को काउंट करते हैं, सर क्या मतलब, भाई इस क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज बैठे हुए, मैं काउंट करूंगा राउंड होगा, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स बैठे हुए, मैं काउंट करूंगा राउंड आएगा, कितने नंबर ऑफ डेस्क्स, कितने नंबर ऑफ चेयर्स हैं, काउंट करूंगा राउंड आएगा, कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं इस बिल्डिंग में, मैं काउंट करूंगा राउंड आएगा, कितने नंबर ऑफ सेवर्स, कितने नंबर ऑफ फैंस लगे हुए, मैं काउंट करूंगा राउंड आएगा, इस पूरे इलाके में कितने नंबर ऑफ बैंक्स ब्रांचेस हैं, मैं काउंट करूंगा राउंड आएगा, पाकिस्तान में कितने शहर हैं, मैं काउंट करूंगा राउंड आएगा, इस पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं, मैं काउंट करूंगा राउंड आएगा। तो जब आप काउंटिंग करते हैं, किसी चीज को गिनते हैं, तो हमेशा राउंड नंबर में आंसर आता है, लेकिन जब किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। सर मेजरमेंट से क्या हो रहा है, मेरी हाइट कितनी है, मैं मेजर करूं, अगर बोला जाए सर आपकी हाइट कितनी है, मैं बोलूं मैं 6 फीट हूं, तो मैं गलत बोल रहा हूं। जब मेरी एग्जैक्ट हाइट आप मेजर करेंगे, या तो 6 फीट कुछ मिलीमीटर ऊपर होगी या 6 फीट कुछ मिलीमीटर नीचे होगी, इसका मतलब है वैल्यू जब मेजरमेंट करेंगे मेरी हाइट, तो यहाँ पे लाजमी तौर पे किसमें होगा, वो पॉइंट्स में आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर एग्जांपल लें, वेट कितना है सर आपका, तो मैंने लास्ट टाइम जो मेरा वेट किया था उसमें मेरा वेट आया था 95.7। इसका मतलब है अगर मैं डिजिटल वेट मशीन पे खड़ा होऊंगा तो मेरा वेट पॉइंट्स में आएगा, यानी कि जब आप किसी चीज की पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो आपका आंसर पॉइंट्स में आता है। जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक लॉन्ग जंप गेम है, मैं यहाँ पे भागता हुआ आया और मैंने जंप की, जब मेरा डिस्टेंस मेजर किया जाएगा जंप का, तो वो हमेशा पॉइंट में आएगा। तो जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आंसर पॉइंट्स में आता है। जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, सर इसमें बताएं कौन कौन से आपके पास जो है वो डिस्क्रीट होंगे और कौन कौन से कंटिन्यूअस। बेटा प्राइस जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसकी जब कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा कॉस्ट हमेशा पॉइंट में आती है, कॉस्ट हमेशा किस में आती है, पॉइंट में आती है, ये नॉलेज में रखिएगा। उसका रीजन आपके पास यहाँ पे क्या है सर, बेटा ये याद रखिएगा कि आप जब किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, अगर नहीं देखा तो आप देखिएगा, वहां पे लिखा होता है आरपी प्लस एसपी, रिटेल प्राइस प्लस सेल टैक्स। आप देखिएगा रिटेल प्राइस भी पॉइंट में होती है, सेल टैक्स भी पॉइंट में होती है, उन पॉइंट वैल्यू को मिला के नंबर कॉस्ट काउंट की जाती है। तो प्राइसेस हमेशा पॉइंट्स में आएंगे, टाइम हमेशा पॉइंट में आएगा। स्टॉप वॉच आपने देखी होगी, मिसाल के तौर पे मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने जब स्टार्ट की तो वॉच स्टार्ट की और जब वो एंड किया तो वॉच एंड की, तो यहाँ पे टाइम्स पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में शो होगा। हाइट लंबाई मेजर करोगे पॉइंट्स में आएगा, वेट वजन मेजर करोगे पॉइंट्स में आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट होते हैं ये डिस्क्रीट है। डिस्टेंस मैंने भी आपको लॉन्ग जंप की एग्जांपल ली, जब मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ये पॉइंट्स में आएगा, कंटीन्यूअस वेट आएगा। कंपनी एसेट्स बेटा राउंड वैल्यू में होते हैं डिस्क्रीट, कंपनी लायबिलिटी डिस्क्रीट, कंपनी प्रॉफिट डिस्क्रीट, पॉइंट्स में बहुत कम होता है। इस तरीके से एज जब अमूमन हम बताते हैं तो पॉइंट्स में नहीं बताते, हम ये नहीं बताते कि इतने साल, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड का होना है, आप राउंड बताएंगे। या तो आप 25 साल के हैं, या तो आप 20 साल के हैं, या तो 30 साल के हैं, आप वैल्यू जो भी बताएंगे वो राउंड में बताएंगे। तो अमूमन एज मैं डिस्क्रीट में बोलूंगा, डिस्टेंस ऊपर पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस से, प्राइस ऊपर पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस से मेजरमेंट करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज काउंट करेंगे डिस्क्रीट, नंबर ऑफ सिटी काउंट करेंगे डिस्क्रीट, नंबर ऑफ बैंक काउंट करेंगे डिस्क्रीट, कंपनी ऑफ प्रॉफिट डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट फॉर काउंटिंग इस्तेमाल होता है, हमेशा राउंड आएगा, कंप्लीट वैल्यूज में होगा। कंटिन्यूअस फॉर मेजरमेंट इस्तेमाल होता है, डेसिमल वैल्यू में होता है, पॉइंट्स में होता है। तो बेटा ये पहला चैप्टर आज आपका हो गया कंप्लीट, जिस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। होप्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।